कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज सुनाएंगे किष्किंधा कांड राधे श्याम रामायण का। राम सुग्रीव की मित्रता हो चुकी है, उसके आगे की कथा सुनाएंगे। भगवान बाली को मारेंगे, सुग्रीव को राज तिलक होगा। चलिए शुरू करते हैं। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय श्री राम। रघुराई आगे बढ़े, कहने लगे तुरंत, अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। तूने बर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। कहा वाली ने ठीक है, जची मुझे यह बात। संघारा ही किस लिए यह हो जाए ज्ञात। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हम हैं दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है, बाली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है। चतुर बाली की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव। जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव। कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है, वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति क्या सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। मंद मंद अब मुस्करा कहे बाली ने बहन, धोखा खाया आपने सुनिए करुणाएन। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है। उसके कारण पृथ्वी पर से वानरपति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। या ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकंठ से यह आशा, वह सीता सुधि का काम करे। घर में शक्ति कहाँ है यह, जो नाहर से संग्राम करे। हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास का आँख में दावा है। अच्छा जो बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भाग्य जगा, यह बाली सदा को सोता है। देख चतुरता बाल की हुए प्रसन्न कृपाल, जन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। अब तक न जानते थे हम या तो ऐसा है तो इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। कुछ इच्छा हो मांग बाली बतला, हम तुझको क्या वर दें। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुझे जिंदा कर दें। वह बोला क्या इसलिए जिंदा करते आप, मेरे द्वारा सिया से हो अति शीघ्र मिलाप।
रघुवर बोले यह नहीं स्वार्थ नहीं कुछ ताल, सरल भाव से कह रहा मैं तो इतनी बात। तब प्रमुदित हो बाल भी बोला ऐसे बहन, मैं कृतार्थ हूँ आज प्रभु देखे राजीव नयन। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय प्रमुख से न राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे ऐसा तो बड़े भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं जीकर कुछ और क्या करूँ मैं। वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूँ मैं। अनुराग आपसे ही मेरा जिस जगह कर्म बस जन्मूं मैं। इस अपने बालक अंगद का यहाँ हाथ हाथ में लो भगवन। अब अधिक नहीं बोला जाता सेवक को आज्ञा दो भगवन। या कहकर लोटा चरणों में मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते श्वासों को उसने तोड़ दिया। सचमुच विजयी हो गया बाली बुद्धि बल धाम। मरते मरते कर गया अपने पूरे काम। भाई का था वह परम शत्रु, शत्रुता यहाँ पर भी रखी। आगे के लिए राजगद्दी अपने ही बेटे की रखी। अंगद का हाथ राम को दे बांधा उनको भी बंधन में। था भाव वही संकेत यही अधिकारी है यह शासन में। लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने तुम जाकर सारा काज करो। देकर सुकंठ को राज तिलक अंगद को भी युवराज करो। प्रभु गए नहीं पुर में भेजा इसलिए सुमित्रानंदन को। माता जी की आज्ञा अनुसार यह छोड़ न सकते थे वन को। वही हुआ स्वर्गीय ने सोचा था जो काज। राज मिला सुग्रीव को अंगद को युवराज। दुग्धुवी बजी पंपापुर में आनंद अपार हुआ घर घर। ईश्वर खुश रखे राजा को यह जय जयकार हुआ घर घर। इतना तो दुख प्रभु को भी था निर्दोष बाली को मारा है। पर उस दुख में सुख भी आता संकट से मित्र उबारा है। तारा रानी उस समय रोई छाती फाड़। आई पति की चिता पर खाती हुई पछाड़। जब ही सुना भगवान ने उसका घोर विलाप। सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संताप। तारा तारा हो गई सुनकर यह संदेश। गई ज्ञान को प्राप्त कर खोकर सारा क्लेश। इधर राज करने लगा निष्कंटक सुग्रीव। उधर प्रवरसल शैल पर बोले करुणा शिव। लक्ष्मण वर्षा आ गई गरज उठे घनघोर। सीता सुध पाए बिना व्याकुल है मन मोर।